औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैदे पर, स्टमक पर, जिगर पर, पट्ठों की कमज़ोरी पर, मर्दाना कमज़ोरी पर। क्योंकि आपको पता है जिसका मैदा ख़राब है उसका हर पूरी बॉडी फ़िज़िकल बिल्कुल अनफिट लगेगा, क्योंकि उसके अंदर हज़ारों बीमारियां होंगी। डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगी, गैस होगा, एसिडिटी और अफारा होगा, कब्ज़ भी होगी, उसका दिमाग को चक्कर आते होंगे, उसको जोड़ों में दर्द होगा, पिंडलियों में दर्द होगा, कोई काम दिल नहीं करेगा उसको करने का, ना ऑफिस जाने का दिल करेगा, ना कोई काम करेगा, ना उसके ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, उसकी नज़र कमज़ोर होगी, उसके बाल सफ़ेद होंगे, बाल गिर रहे होंगे, उसके जिस्म के अंदर बाज़ औक़ात ख़ारिश एलर्जी भी शुरू हो जाती है। रीबादी की वजह से जगह जगह पे उसको जो है ना री चलने की वजह से दर्द होता होगा। बाज़ औक़ात सर में दर्द हो जाता है, बाज़ औक़ात सर की एक तरफ आँख में दर्द उठ जाता है, बाज़ औक़ात कानों में इन्फेक्शन आ जाता है, बाज़ औक़ात चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, नज़ला केरा। इसी मैदे के गैस एसिडिटी की वजह से जो है ना नज़ला केरा बन जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दायमी नज़ला केरा बन जाता है और खून नहीं बनता, बंदा कमज़ोर रहता है। हड्डियों में कैल्शियम, विटामिन, आयरन, जिंक की कमी होती है, जिसकी वजह से हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, दांत टूटने लग जाते हैं, भुरभुरे शुरू हो जाते हैं। दांतों में ख़ास तौर पर मैल कुचैल ज़्यादा जम जाती है, जो सबसे ज़्यादा यानी मैल कुचैल जिन बंदों में बनती है उनको सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है कि मैदे की ख़राबी होती है। इसके अलावा जिनके अंदर गले में इन्फेक्शन होता है या मुँह पक जाता है बहुत जल्दी, तो उनको भी मैदे का प्रॉब्लम होता है। तो इसके बारे में आपको एक ऐसा और बेहतरीन ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा कि आपके अंदर मैदे की जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। लेकिन ये इसमें एक नुस्खा नहीं है, हर मिजाज के अलग अलग हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरी देखना। और नए लोगों से, आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे लिखें, इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैदा जो है वो हमारा मेन चीज़ है। अगर हम खाने के फ़ौरन बाद या खाने के दौरान पानी पी लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होता है, अगर नहीं पानी पीते तब भी प्रॉब्लम होता है। कुछ हुक्मा कहते हैं कि जी पानी है खाने के दौरान ना पियो या खाने के फ़ौरन बाद ना पियो, 2-2.5 घंटे बाद पियो। कुछ कहते हैं जी पानी पी लो ताकि मैदे की खुश्की जो कब्ज़ होती है या हाथों में खुश्की पैदा हो जाती है वो दूर हो जाए और खाना सही तरीके हज़म हो जाता है, क्योंकि खाने को पानी मिलता है तब वो नरम हो जाता है। कुछ क्या कहते हैं, कुछ नहीं। लेकिन ओरिजिनल बात क्या है? ओरिजिनल बात यह है कि अगर आप खाने के दौरान पानी पीते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि उसकी एक स्पेसिफिक रीज़न होती है कि जिसकी वजह से ये मैदा फूल जाता है या खाने में जो है ना दुश्वारी होती है, या जो है ना इन्फेक्शन बढ़ जाता है, मैदे के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट फूल जाता है। उसकी वजह ये होता है कि आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं। अगर आप पानी कम पिएँ, थोड़ी मिकदार में पिएँ, तो फिर पेट नहीं फूलेगा, बेहतरीन निज़ाम बेहतरीन काम करेगा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा काम करेगा। अगर आप पानी नहीं पीते तब भी प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा पानी पीने से मैदा फूल जाता है, फिर तकलीफ़ होती है। तो फिर यही हकीम और हर कोई यही कहता है कि जी मैदा जो है ना बिगड़ गया है खाने के दौरान या खाने के बाद पानी पीने की वजह से। उसकी वजह यही होता है कि आपने खाया और फ़ौरन पानी पी लिया। एक तो सबसे पहली बात यह है कि खाना खाने के बाद जो हमारा गला होता है ये गर्म होता है। 5-10 मिनट ठहर कर आप पानी पिएं तो इससे ये होगा कि आपके अंदर जो गले का इन्फेक्शन आए या गले पक जाना या नज़ला ज़ुकाम हो जाना, ये ख़तरा टल जाएगा। दूसरी बात यह है कि पानी आपने नॉर्मल पीना है, थोड़ा पीना है, कम पीना है, ताकि पेट ना फूले, ज़्यादा वो गैस ना बने। बस उतना हो जितना उसको मैदे को ज़रूरत है उतना ही पानी वो ले ले। दूसरी बात यह है कि अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं, आपको प्यास ज़्यादा लगी हुई है, तब आप खाना कम खाएं और पानी की गुंजाइश रख लें उसी हिसाब से, तो फिर ठीक है। या आप कम से कम 1.5-2 घंटे बाद खाने के पानी पिएं, तब ठीक है, गुजारा होगा। और तीसरी बात यह है कि जो लोग साथ में कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, तो वो सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। उसकी वजह यह होती है कि मैदा जो ना वो खाना खाने के बाद फ़ौरन ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो वो ग़िज़ा वैसी की वैसी पड़ी रहती है। मैदा सही तरीके अपना फ़ाल नहीं होता, ना काम कर सकता, वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से गैस बनने लग जाता है। जब गैस बनने लग जाता है तो फिर एसिडिटी ऊपर दिमाग पर चढ़ती है, तो फिर जो है ना वो ज़ाहिर है आपको पता है कि
वो दिमाग पर असर करती है, उससे चक्कर भी आ सकते हैं, उससे जो निज़ाम ऊपर वाला है ग्राम पॉजिटिव है वो भी मुतासर हो सकता है। दूसरी बात, बाल सफ़ेद हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, गले में इन्फेक्शन होता है, मुंह पक सकता है, और कान में कोई पीप वगैरह पैदा हो सकती है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम खांसी भी हो सकती है। अक्सर केरा जो होता है जिसकी वजह से लोग कहते हैं ये नज़ूल हो गया और हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं या गिर गए हैं, हमारे दांत टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये नज़ूल की वजह से। हालांकि नज़ूल नहीं होता, वो यही प्रॉब्लम होता है, यही जो गैस ऊपर उठती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ की वजह हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों ये बात लंबी हो चुकी है, तो इसको मुख्तसर करते हुए आइए हम चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खे इसमें 2 किस्म के हैं। एक सबसे पहला यह है कि आपने आंवला ले लेना है 50 ग्राम, आंवला, बहेड़े 50 ग्राम, और हरड़ सब्ज़ ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। इनको बारीक पीस के इनका पाउडर बना लेना है, और इसमें मुसब्बिर तकरीबन 20 ग्राम मुसब्बिर डाल लेना है आपने। इनको बारीक पीस के आपने इनकी गोलियां बना लेनी है, या 500 mg वाला कैप्सूल ले लें। इनको आपने रात को तकरीबन खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब खाना हज़म हो चुका हो, तब आपने इसको इस्तेमाल करना है, कैप्सूल ले लेना है। इससे कॉन्स्टिपेशन, गैस और आपके अंदर जो जिगर सही तरीके खून नहीं बना रहा वो ख़त्म हो जाएगा, वो खून बनाना शुरू हो जाएगा, गैस ख़त्म हो जाएगा, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, और आपके अंदर जो टॉक्सिन होते हैं जहरीले वो रिमूव हो जाएंगे। आपका मैदा सही तरीके फ़ाल हो जाएगा, काम करने लग जाएगा, जिगर भी काम करने लग जाएगा, रीबादी ख़त्म हो जाएगी, बवासीर इसके ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। और ख़ास तौर पर जिनको यूरिक एसिड होता है, जिनको पेशाब का प्रॉब्लम होता है, जोड़ों का दर्द होता है, ये इससे बेहतरीन और बेहतरीन काम करने लग जाएगा, और जोड़ का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या जिनको ये इन्फेक्शन है, स्किन प्रॉब्लम है, ख़ारिश है, एलर्जी है, वो इसको नुस्खे को मुतवातर इस्तेमाल करता रहे। इससे खून साले पैदा होगा, खून साफ़ हो जाएगा, इन्फेक्शन, ख़ारिश, एलर्जी दूर हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम इससे भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत आला और दिमाग के लिए और दिल के लिए बेहतरीन चीज़ है। और दूसरा नुस्खा वो है जिनका सिर्फ कब्ज़ के अलावा जो ना बदहज़मी होती है, अफारा होता है, दिमाग पर चढ़ता है, गैस होता है, ये उनके लिए है। आपने करना ऐसा है कि अजवाइन ले लेनी है तकरीबन 100 ग्राम। उस अजवाइन में आपने लीमू, देसी लीमू का पानी निचोड़ लेना है। इतना निचोड़ना है कि तकरीबन 1 उंगल पानी उसमें आ जाए, 1 उंगल जितना पानी उससे ऊपर आ जाए। 1 उंगल इस तरीके नहीं, लंबी नहीं, 1 उंगल मतलब तकरीबन आधी इंच ऊपर हो सके ये जूस आ जाए, इसका नींबू पानी आ जाए। फिर उसको रख दें किसी बर्तन में ढाँप कर, ताकि थोड़ा बहुत हवा भी लगती रहे, वो खुश्क हो जाएगा। जब खुश्क हो जाए आपने उसको बारीक पीस लेना, बारीक पीस के उसके भी 500 mg वाला कैप्सूल भर लेना है। उसकी 1 चुटकी इतना कमाल की चीज़ है कि जैसे हम कहते हैं कि ये लकड़, पत्थर, सब कुछ हज़म, हड्डी हज़म, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि बंदा अब लकड़ पत्थर वगैरह खाता तो नहीं है, ये एक मिसाल देनी होती है। ये उस बिल्कुल बेहतरीन उसी तरीके से है कि लकड़ हज़म, पत्थर हज़म, सब कुछ हज़म। ये जैसे ही आप खाएंगे आपके अंदर जो बैल होती है वो अगर कम बनती है तो वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हाजमा बढ़ जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर बैल नहीं इंक्रीज़ होती, बैल नहीं आ रही, तो ये उसको बैल को बढ़ाएगा और ख़ुद हाजमा करेगा, एसिडिटी ख़त्म करेगा। ये इसमें दो प्रॉब्लम होते हैं। एक तो ये होता है कि एक चीज़ को दबाया जाए, दूसरी ये है कि एक चीज़ की मुकम्मल ट्रीटमेंट की जाए। ये वो नुस्खा है जो उसकी ट्रीटमेंट करता है। आपके अंदर एसिड है, पैदा हो रहा है, तो ये भी एसिड है। एसिड जब एसिड को के अंदर जाता है तो अल्कली होती है इसके एक किस्म की। इसमें अल्कली जो एसिड और अल्कली जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ यूँ समझिए जैसे एक लड़ाई होती है, लड़ाई होकर एसिड भी ख़त्म हो जाता है और अल्कली भी ख़त्म हो जाती है। ये दोनों ख़त्म हो जाता है और बंदे को के अंदर इन्फेक्शन जो एसिडिटी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर मैदे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की वजह से कोई ज़ख़म है, तो वो बंदा ये चीज़ ना इस्तेमाल करे। वो आपने ऐसा करना है कि आपने पानी ले लेना है, नेस्ले वाला या कोई अच्छा पानी, फ़िल्टर वाला पानी, उसमें 2 चम्मच शहद और तकरीबन आधा किलो पानी, ये आपने सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। नौजवान में जो ओवर एज हैं वो 1 टाइम सुबह नहार मुँह करें। मैदे में जितना भी इन्फेक्शन है, जितना भी ज़ख़म है, जितना भी पुराना है, चाहे वो 20 साल है, इलाज कर कर थक चुके हैं, अंग्रेज़ी मेडिसन, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सब कुछ उसमें हर्बल हर चीज़ आजमा चुके हैं, मगर ये शहद को मामूली ना समझिएगा, हल्के में ना लीजिएगा। इसको आपने 2 चम्मच इस्तेमाल करने हैं, लेकिन पानी में शरबत बना के इस्तेमाल करना है, तो मैदे के ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। इसके
अलावा ये दिल दिमाग को ताकत देती है, मर्दाना कमज़ोरी को ताकत देती है, पट्टों को ताकत देती है, मादा मनविया पैदा करती है। मादा मनविया जिनका ख़त्म हो चुका है, जिनकी मनी नहीं पैदा हो रही, जो अपने आप को ओवर यूज़ कर चुके हैं, हैंड प्रैक्टिस कर चुके हैं, मुझसे नहीं कर सकते हैं, या ज़्यादा सेक्स कर चुके हैं, ये उनकी जो ना ये पट्टों में कमज़ोरी हो चुकी है, विटामिन डी की कमी हो चुकी है, कैल्शियम की कमी हो चुकी है, आयरन विटामिन सब कुछ उनके अंदर ख़त्म हो चुका है, हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं, वो शहद पानी में मिला के पिएँ। ये बेहतरीन टॉनिक है, ऐसा टॉनिक जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसकी हदीसें भी हैं और कुरान पाक में भी इसकी गवाही है, बहुत आला और ज़बरदस्त है। इसको हमने आजमाया है और 1000 बार आजमाया है, इसको ज़बरदस्त है। और जिनको गुर्दों में पथरी है, किडनी है, वो शहद पानी में मिक्स करके एक चम्मच साथ में जो ना वो लीमू का पानी और एक आधी चम्मच जैतून का पानी ये डालें, वो इस्तेमाल करें और इसको मुतवातर इस्तेमाल करते रहें, पथरी इससे घुल कर निकल जाएगी। और जिनको पथरी का दर्द होता है, वो गोलियां, टीके, बोतलें, इंजेक्शन लगवा के थक चुके हैं, वो उन्होंने करना ऐसा है कि 1.5 लीटर पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर उसको आपने 10, 15, 20 मिनट के अंदर अंदर पी लेना है। 10, 15, 20 मिनट के अंदर ही दर्द ख़त्म हो जाएगा। आजमा के देख लें, कोई इतना महंगा नुस्खा नहीं है, बिल्कुल सस्ता नुस्खा है। एक बार गुर्दे की पथरी वाले और ज़ख़म, जिनके अंदर मैदे का ज़ख़म है, मैदे का दर्द है या गुर्दे का दर्द है, तो एक बार लाजमी इसको आजमाएं। मेरे कहने पर एक बार लाजमी आजमाइश करके देखें, इंशाल्लाह 10, 15, 20 मिनट के अंदर ही दर्द ख़त्म हो जाता है। महंगे इलाज से बंदा बच जाता है, हज़ारों लाखों की दवाइयों से बच जाता है और इसका नुकसान भी कोई नहीं है। आपका इम्यून सिस्टम बिल्ट होता है, दिल दिमाग को ताकत मिलती है, याददाश्त इससे पावरफुल होती है, मेमोरी हमारी बूस्ट होती है, इंक्रीज़ होती है। और हमारे जो बाल हैं, जो उनके में सिल्की पैदा होते हैं, लंबे होते हैं, उनके जो चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। ये औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिनको छाइयाँ हैं, लकोरिया है, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि पानी में मिक्स करना है। अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो वो गर्म है, वो फालिज लकवे और सर्दी से हसास लोगों के लिए है। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह हम इस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे और आप जो कहेंगे उसी हिसाब से हम आपके साथ चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।